कराची वाले इशू की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे। तो अब तक इस पर तहकीकात क्या हुई हैं? अफजल, ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा, और ये किस तरीके से मामला जो है इस तरीके से हाईलाइट हुआ और फिर पुलिस की तरफ सारे जाके कहते हैं ना खुर्रे जाके ताने बाने मिले। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा मुतादिद मर्तबा हुआ है कि सीटीडी की जानिब से किसी भी शख्स को कहीं से उठा लिया जाता है, किसी ताजिर को या किसी दूसरे शख्स को जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, और उसके बाद उनके साथ जोड़ तोड़ किया जाता है और पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस दफ़ा हाईलाइट इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि फौरी तौर पर इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस आ गई, और उसके बाद जो मुद्दई था शहरी अरसलान, जिसके डिजिटल करेंसी अकाउंट के अंदर तकरीबन $3,40,000 जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट की जाए तो करोड़ों रुपए बनती है, वो मौजूद थे। तो उससे मंगो पीर के इलाके से इस तरह से जो है वो उसकी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की गई और ब्रिगेड के इलाके में उसे छोड़ दिया गया। और इस दौरान सीटीडी और सीपैक के जो एहलकार हैं उन्होंने जो रकम उसके डिजिटल अकाउंट के अंदर थी वो तमाम की तमाम जो है वो सबसे पहले हारिस नामी जो मुलजिम है उसके अकाउंट में ट्रांसफर की और उसके बाद मुतादिद अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। खान, मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही ये मामला सामने आया, एक चीज पहले बताइएगा इस मामले के सामने आने से पहले कि वो कहते हैं ना कि हर किस्सा हिस्सा, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है कि ये सारा काम होता रहा और ऊपर के लेवल तक इसकी खबर ना पहुंचती हो? ये ऐसा हो सकता है? वैसे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा इस किस्म के मामलात सामने आते हैं, बड़े हाई लेवल के ऑफिसर्स भी जो है इस किस्म की वारदातों के में जो है वो मुलविस पाए जाते हैं, वो भी माल बटोरते हैं। लेकिन हमेशा जो छोटे लेवल के जो एहलकार हैं उनके ऊपर सारा मलबा डालकर मामले को दबा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सीटीडी इंटेलिजेंस, जिसका काम ही जो है वो इतना ज़्यादा खुफिया मालूमात रखना है, उसको अगर अपने डिपार्टमेंट के बारे में उनके अफसरान को नहीं पता कि उनके डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो इसी वजह से जो है वो इस मामले की बात करें अफजल, तो वो तो 15 साल से अपने ओहदे पर थे, तो अभी उनका तो कहते ना नेटवर्क मजबूत होना चाहिए था, इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन मालूमात उनके पास भी नहीं थी। उनको किस कहते हैं ना इशू के ऊपर हटाया गया है? देखें, ये जो मामला सामने आया है तो उसके बाद जो आला पुलिस हुक्काम हैं उनको इब्तदाई तहकीकात में इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सीटीडी के जो इंचार्ज हैं या एसपीयू के जो डीएसपी हैं वो इस मामले के अंदर जो है वो मुलविस थे और इस हवाले से उनके पास शवाहिद भी थे। लेकिन उनका भी यही सवाल है कि अगर वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और अगर उनके इल्म में नहीं था तो ये भी उनकी गफलत है, और इस नाअहली की वजह से उन्हें उनके ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ बाकायदा अब तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो छोटे लेवल के अफसरान थे या एहलकार थे उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी बड़े अफसर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। बड़ा अमाउंट जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर हुआ था और लूटा गया था। और जो इसके मरकजी मुल्जिमान हैं उसमें अली रजा और राजा बशीर के बारे में बताया जाता है कि वो राजा उमर खिताब का भाई भी है। वो अब तक जो है वो नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा अफजल, एक चीज मुझे बताइए, अब समझ में आने वाली बात ये है कि ये सीटीडी यानी कि महकमे इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस का, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये इस चीज़ की कैसे इनको खबर हुई कि फ़लाँ जो शहरी है उसके अकाउंट में या वो क्रिप्टो का काम करता है या व्हाट्सोएवर, या उसके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है और फिर उसको ट्रेस करके ये किडनैप किया? ये कैसे इनके पास ये बैंकिंग डिटेल्स भी तो ज़ाहिर है किसी ना किसी ने उसको दी होंगी, वो लोग कौन हैं, उनके बारे में कुछ पता चल सका? देखें, जो अरसलान नामी शहरी है जो मुद्दई है इस मुकदमे का, वो तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कारोबार करता था और यकीनी तौर पर सीटीडी का जो मुखबरों का नेटवर्क होता है वो हर जगह पर मौजूद होता है। और इसी तरह से मुखबरों के ज़रिए सीटीडी के एहलकारों को और अफसरान को जब पता चला तो उसके बाद मंगो पीर के इलाके से अरसलान को की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की गई और उसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेजेस भी थी। और उसके बाद उसके डिजिटल करेंसी अकाउंट से तमाम पैसा जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर
मंगोपीर जो थाना है वहां पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होने के बाद तफ्तीश AVCC को मुंतकिल की गई। तो AVCC की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया गया और जो इब्तदाई तौर के अंदर 7 जो मुलजमान थे, मरकजी मुलजमान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी भी इस मामले की जो है मजीद तहकीकात जारी है और इसके अंदर काफी बड़े बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अगर शफाफ तहकीकात की जाए या अगर माजी की तरह इस मामले को अगर दबा दिया गया तो फिर अच्छा बोले प्लीज। माजी में भी इस तरह के वाकयात सामने आते रहे हैं लेकिन हमेशा मामले को दबा दिया जाता है। इस दफा अगर इस मामले को दबा दिया गया तो फिर जो बड़े अफसरान इस वाक़े के अंदर मुलविस हैं या किसी भी तरह से इसमें माल बटोरते रहे हैं वो बच जाएंगे और जो छोटे लेवल के सिपाही या जो अफसरान हैं उनके ऊपर ये सारा मलबा चला जाएगा। लेकिन हमेशा हमने यही देखा है कि वो लोग भी बाकायदा इंक्वायरियां होती है और इंक्वायरियों के अंदर क्लियर हो जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो इंसाफ होता हुआ इन मामलात के अंदर कभी भी नजर नहीं आता। एक चीज जो मुझे आई वाज जस्ट क्यूरियस कि वैसे हमने मुख्तलिफ महकमों में देखा है कि अफसरान तब्दील होते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनकी राजा उमर ख़त्ताब साहब की जो तैनाती है, मतलब जब से हमारा करियर चलता आ रहा है, CTD का हम नाम सुनते रहे तो वो उमर ख़त्ताब साहब उसके सरवा ही रहे। हाँ, लाजिम और मलज़ूम। तो ये कोई ख़ास वजह है कि उनकी इतने अरसे तक 15 साल तक एक महकमे के सरवा के तौर पर तैनाती रही? अब वैसे तैनाती होती के अंदर राजा उमर ख़त्ताब की जो CTD के अंदर जो राजा उमर ख़त्ताब हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क था वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत था, जिसके नतीजे में काफ़ी दहशतगर्द भी CTD ने पकड़े और जो हाई प्रोफाइल दहशतगर्दी के केसेस हैं उसके अंदर पेशरफ भी हुई है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि CTD पर बहुत सारे जो है वो इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं। माजी के अंदर CTD जराइम पेशा अफराद मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के अलावा खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस रही है। और इस हवाले से ये किसकी सवाबदीद पे होती है, मैं बस ये जानना चाह रहा था, ये किसकी सवाबदीद पे होती है ये तैनाती? देखें, उसूलन जो है वो इनको अपना टेन्योर पूरा करने के बाद किसी और डिपार्टमेंट में जो है वो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। लेकिन ये इंतहाई बाअसर हैं जिसकी वजह से बार बार इन्हें जो है वो CTD के अंदर ही तैनात रखा गया। और इन्होंने भी एक तासुर ये दे के रखा था कि CTD को इनके अलावा कोई शायद चला ही नहीं सकता। इनके बारे में ये मशहूर है कि जो CTD के जो DIG या SSP लेवल के अफसरान हैं वो भी इनके सामने जो है वो उनकी भी नहीं चल पाती है। और ये खुद जो है वो CTD के सारे मामलात को देखते थे और आला पुलिस अफसरान भी जो है इन्हें इनके ओहदे से ट्रांसफर नहीं करते थे। थैंक यू सो मच अफजल। और यहाँ पर मुझे डायलॉग याद आ गया कि पावर इज पावर, पावर इज पावर, पावर इज पावर। मुझे याद है कि किसका है वो सारा। हाँ, तो बस